Assalamu alaikum viewers, I hope you will be fine. Today our lecture exercise 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो कि मैं आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया, उससे पहले उसका कंसेप्ट दिया। तो ऑलमोस्ट वही कंसेप्ट जो है वो हमारे पास यहाँ चलता जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में। इसी मेथड से जो है वो हम तो तीनों क्वेश्चन जो हैं वो 3 और 4 क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे सोल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास लोग यहाँ पर 3.177 हो तो वो 0.5019 होगा, देन फाइंड। देखिए यहाँ पर मेंटीसा सबका सेम होगा जितने भी वो इसके पार्ट्स देगा, लेकिन उसकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगी लेकिन मेंटीसा जो है वो सेम होगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो log 3177 है। log 3177 में हमारे पास क्या आ जाएगा, log 31.177। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास पॉइंट है, जो कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ उसने दी है। तो ये वैल्यूज़ में हमारे पास यहाँ पॉइंट है। ये पॉइंट जो है वो सबसे पहले हमारे पास जो है वो डिस्कस करेंगे कि पॉइंट वाली वैल्यू जो है उसका आंसर क्या है। उसका आंसर जो है वो हमारे पास 0.5019 है। सो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें हमारे पास 3.3177 है। तो देखें 3177 में हमारे पास उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो 4-1 होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 4-1 करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। तो देखिए मैंने पहले भी बताया कि जिस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो उसके लास्ट पर डेसिमल पॉइंट होता है। उस डेसिमल पॉइंट को आप राउंड अबाउट करके यहाँ पर लेके, सॉरी राउंड अबाउट नहीं, रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आप इसको लेके आएंगे। जब आप यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास जो है वो रिप्लेस में हमारे पास करने के बाद कितने डिजिट्स उसके दरमियान आ रहे थे, नंबर्स आ रहे थे। तो सो हमारे पास 4 थे तो 4-1 करेंगे तो 3। अब 3 के बाद जो है वो हमारे पास उसका मेंटीसा वही 5005 जो 5019 है, जो कि हमारे पास उसका मेंटीसा दे दिया गया है। तो सिर्फ उसकी करेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी जो कि 3.5019, वो भी इसके जो है वो डेसिमल पॉइंट नहीं है उसकी वजह से। नेक्स्ट जो है उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास log 31 है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में देखें तो हमारे पास जो है वो log 31.77 है। तो 31.77 में भी हमारे पास जो है वो उसी तरह से वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन यहाँ पर भी करेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी, मेंटीसा हमारे पास वही रहेगा। तो देखें अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो यहाँ से पॉइंट जो है वो यहाँ मूव ऑन करेंगे तो 2 - 1 = 1। तो 1.5019 जो है ये हमारे पास इसकी जो है वो log आ जाएगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो जहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी, मेंटीसा हमारे पास वही रहेगा। तो करेक्टरिस्टिक्स जब चेंज होंगी तो देखिए log 0.03177 है। तो अब यहाँ पर पॉइंट है तो इस पॉइंट को जब मूव ऑन करवा के यहाँ लेके आएंगे तो हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो है वो <<1 है। जब ये वैल्यू हमारे पास <<1 है, <<1 होगी तो हमारे पास -1 + 1 तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसकी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या आ गई, -2। अब करेक्टरिस्टिक्स -2 हैं तो वही मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किया कि -2 + 0.519 तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है इसका ये आंसर आ जाएगा। सो इस आंसर को आप लिखेंगे -1.4981 की फॉर्म में लिखेंगे। तो सो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सारा मेथड सेम है, मेंटीसा सेम है, हर क्वेश्चन में मेंटीसा सेम है। सिर्फ उसने उसका डेसिमल पॉइंट जो है आगे पीछे मूव करके कहा है कि आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से इसका जो है वो log बताएं। तो सो उस लिहाज से हमने यहाँ पर जो है वो log जो है उसको डिस्कस किया है। जब उसको डिस्कस किया है तो सो इसी तरह से हमारा पूरे का पूरा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो गया। तो ये आपके पास जो है एज ए शॉर्ट आपके पास जो है क्वेश्चन आ जाता। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अननोन वेरिएबल जो दिया गया उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है जिसके लिहाज से हमने जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से एंटी लॉग लें, तो आपके पास जो है वो ये जो आपके पास नंबर दिया है इसका एंटी लॉग लें तो आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो आप अगर एंटी लॉग नहीं लेना चाहते, आप टेबल के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहते हो तो देन आप तब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो देखते हैं हमारे पास क्या हैं।
तो वैल्यूज़ में हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन 1 दिया गया, इसका पार्ट 0.0065 है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स 0 है। ठीक है, क्योंकि इसको हम और मज़ीद कहाँ मूव ऑन करवाएंगे, तो हमारे पास ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स 0 है। इसका जो मेंटिसा है वो 0.0056 है। अब ये हमारे पास एक लोग जैसे हम लेते हैं उसकी वैल्यू दी गई है, इसका हमने एंटी लोग फाइंड करना है। अब ये ज़ीरो जो है वो हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, और ये हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है ये हमारे पास इसका मेंटिसा है। यहाँ पर इतना कंसेप्ट दिया है, लेकिन इसको नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है अब एंटी लोग वैल्यू लेंगे हम। एंटीलोग वैल्यू लेने के लिए हमने क्या करना है कि 0 को हम देखेंगे 6 में और 5 में। 0 को सबसे पहले एंटीलोग टेबल में 0 को पहले 6 में देखेंगे और उसका डिफरेंस जो है 5 में देखेंगे तो वो 1 होगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी तो एक्स एंटीलोग ऑफ दिस, इसका जब हमने एंटीलोग लिया तो उसकी वैल्यू आएगी, और इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1.015 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर इसकी ये वैल्यूज़ आएंगी। इसके बाद जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि log x इज़ इक्वल टू 1.192 है। तो यहाँ पर भी देखें इसकी करेक्टरिस्टिक्स 1 है और इसका मेंटिसा जो है वो ये दिया गया है। जब इसका मेंटिसा ये दिया है तो एंटीलोग टेबल से जब हम फाइंड करेंगे तो देखें एंटीलोग टेबल में 0 1 को हम पहले 9 में देखेंगे, सो फिर उसके बाद 2 में देखेंगे तो हमारे पास 1556 जो है वो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स। इसकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास इसका आंसर आएगा जो कि 1.556 होगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ दी हैं, अब ये 1 है, इसका जो है वो डेसिमल प्लेस जो है वो उसके बाद आपने क्या करना था कि उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके लिहाज से आपने एक डिजिट एंटीलोग में जाकर और मूव करवाना था। अब देखिए 1556 अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स इसकी करेक्टरिस्टिक, यहाँ पर हमारा आंसर ये आया। इसका एंटीलोग लिया, जब इसका एंटीलोग लिया तो हमारे पास इसका आंसर जो आया वो ये आया। जब इसका आंसर ये आया है तो इसके बाद हमने इसकी इस करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से जो है वो पॉइंट मेंशन करना था जो कि 1.556। अब ये जो 1.556 है अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इसको प्लेस किया। देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.56, फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से एक डिजिट उसको मूव ऑन करवाएंगे तो 15.56। तो वो जो उसके अंदर पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल प्लेस है उसकी, जो कि आप किसी भी एक नंबर का जो है वो एंटीलोग लेते हैं, जब उसका एंटीलोग लेते हैं तो उसका आंसर कुछ पॉइंट्स में भी आता है। जब उसका आंसर पॉइंट्स में आता है तो आप जो है वो एंटीलोग टेबल से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है वो आप इसका जो है वो नेक्स्ट जो है उसको रन करेंगे। सो उसके बाद जो एक्स एंटीलोग 1.192 जो है वो उसका आंसर एक्स आया। अब इसके बाद 15.56 जो है वो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ होंगी। तो आप अगर कैलकुलेटर से भी आंसर निकालते हैं तो हमारे पास यही इसका आंसर आएगा। सो इसके बाद जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आप देखें ये हमारे पास -3.434 है। माइनस में आ गया। आप माइनस में इसको देखें तो log x इज़ इक्वल टू -4 + 4 -3 पर। अब देखें आपने प्लस का 4 भी करना है और माइनस का 4 भी करना है। जब प्लस का 4 करेंगे और माइनस का 4 करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आएगा। देखिए +4 इसको आपने ऐड कर देना है, -4 और -3 है, -3 रहेगा। इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 0.5660 आएगा। अब -4 है तो -4, अब log x जो है वो हमारे पास 4 bar .5660 आएगा। अब यहाँ पर 56640 आएगा। देखें अगर हमारे पास ये आंसर आता है, हम क्या करते हैं कि -4 0.5660, फिर आप हमारे पास जाके ये आंसर आता है। तो अब ये आंसर दिया है कि इसको बैकवर्ड लेके आओगे यहाँ पर। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते थे कि अगर हमारे पास -2.0 समथिंग आता था तो हम क्या करते थे -2.0566 करते थे। तो हमने यहाँ पर उस पॉइंट उन स्टेप्स को जो है वो बैकवर्ड लेके जाना है, पीछे की तरफ जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। अब जहाँ पे देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स -4 है, इसका मेंटिसा 0.5660 है, जब इसका मेंटिसा 5.660 है तो ये हमारे पास इसका जो है वो
यहाँ पे अब एंटी लॉग लेंगे। जब एंटी लॉग इसका इस वाली टर्म का लिया तो हमारे पास आ गया 3681। अब 3681 क्यों आया? अब यहाँ पे -3.43, अब इसका एंटी लॉग लेंगे। अब x इज इक्वल टू एंटी लॉग -3.434 है, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 3.681 आएगा। जब ये आएगा तो देखें इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास -4 है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से आप इन पॉइंट्स में जो है वो -0.400 जहाँ तक इसके यहाँ पॉइंट है तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स 4 है, -4 है, तो इस तरफ को आएंगे तो यहाँ पे 3 ज़ीरो डाल के हमारे पास 4 हो जाएगा। इसके इस क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के तमाम पार्ट जो हैं वो इसी तरह से सॉल्व होंगे, और जब इसी तरह से इनको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद जो है आपके पास इनके आंसर आलमोस्ट इसी तरह से ही निकलेंगे। यही दोनों मेथड हैं, या तो फिर माइनस में वैल्यूज़ दी गई हैं या प्लस में दी गई हैं, तो आप चाहें तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल सकते हैं, आप चाहें तो आप लॉग टेबल से निकाल रख सकते हैं। आपको जिस मेथड से आसान लगता है आप दोनों मेथड से जो है वो इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लाज ऑफ लॉगरिथम्स है। मैं एक्सरसाइज जो है वो उसका नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एक्सरसाइज 2.4 जो है वो डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके फार्मूलाज जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। उसके मेन फार्मूलाज जो हैं यही फार्मूला से हमारे तमाम एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होगी। आलमोस्ट वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है और लॉन्ग भी है, काफ़ी लंबी भी है, और हमारे पास वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है। शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिहाज से हमारी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सो प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास जो लॉग बी है, ये जो बेस होती है ये हमारे पास एनी कोई भी हो सकती है, बेस 1 2 3 4 आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। एक्स वाई जो होता है, जो मल्टीपल होता है, ये हमारे पास इसका डोमेन होता है। जो मल्टीपल यहाँ दिया गया होता है वो डोमेन होता है। log बी एक्स प्लस log बी वाई हमारे पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन लॉ हमारे पास क्या होता है? क्वेश्चन लॉ में हमारे पास 2n का साइन आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थी तो वो प्लस में चेंज हो गया, एडिशन में चेंज होगा। अगर आपके पास 2n में होगा तो वो माइनस में होगा। तो log बी एक्स माइनस log बी वाई हमारे पास आ जाएगा। log बी एक्स माइनस log बी वाई हमारे पास क्वेश्चन रूल होगा। सो इसके बाद जो है वो पावर लॉ क्या होता है? पावर में हमारे पास जो पावर डोमेन की पावर होती है, देखिए यहाँ पर डोमेन था, डोमेन जो है वो डिवीजन की फॉर्म में है, यहाँ डोमेन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, यहाँ पर डोमेन जो है वो पावर की फॉर्म में है। तो देखिए ये जो पावर होती है ये स्टार्ट पे चली जाती है, यहाँ पे n log b x आ जाएगा। तो सो ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला होगा पावर लॉ का। इसके बाद जो चेंज ऑफ द बेस लॉ, आप देखिए आप इसकी बेस को चेंज करके यहाँ पर इस फार्मूले को राउंड अबाउट कर सकते हैं। इसकी जब बेस को चेंज करेंगे तो देखिए log बी एक्स है, तो यहाँ पर आप दोनों ऊपर और नीचे log लगाएंगे। आप यहाँ पर बेस अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, कुछ कोई भी आप जो है वो बेस ले सकते हैं यहाँ पर। जब आप यहाँ पर बेस लेंगे तो उसके बाद आपने ये जो डोमेन है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे साथ, ठीक है, और बी जो है वो नीचे मल्टीपल होगा। सो यहाँ पर जो है ये तमाम के तमाम मेथड जो है वो आपकी एक्सरसाइज जो है वो 2.4 में हमारे पास यूज़ होंगे। इन तमाम मेथड से हमने अपनी 2.4 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है, जो कि मैं आपके अपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आप चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।